सभी को जय जिनेन्द्र देव की। जो जो ज्वाइन कर चुके हैं, आराम से आप जो है आराम से एक आसन पर बैठ जाए। एक ज्ञान मुद्रा के साथ, ये वाली मुद्रा के साथ बैठे। कैसे हो राजेंद्र जी? बहुत बढ़िया। बढ़िया। वो फाइनल हो एक गया आपका? यस। नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? आज पता चलेगा। अच्छा अच्छा, लंबा खींच गया, कोई बात नहीं, चलो। ये 1 तारीख से स्टार्ट होनी थी ना क्लास? एक को तो कॉमन की थी, कल से हुई है। फर्स्ट को तो तो हमने कॉमन। कल कुछ विशेष बताया क्या? नहीं, नॉर्मल, जो ठीक है, आपके साथ ओके। पहले शेयर हो चुका जी, ओके। है। हाँ।
गगन जी, आलस्य को छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल स्टिक हो जाओ। अब आप देखो, आपने जैसे बीच में 2-3 दिन क्लास मिस करी है, उस दिन की एनर्जी और जिस दिन ज्वाइन करते हो उन दिन की एनर्जी, उनका कंपैरिजन करो आप, रूटीन बना लो। इसीलिए हम सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ना चेंजेस भी देखनी होती है, लेकिन रूटीन के अंदर अटेंड करना शुरू करो, भूलो मत बिल्कुल भाई, है ना। सभी अपनी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, चश्मे वगैरह सब निकाल लें। और साथ में मैं कुछ देख रहा था, 1-2% कुछ खा भी रहे थे। तो जब सुबह का करता है, सिर्फ पानी आप पी लो, वो भी 5-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, नॉर्मल पानी, और फ्रेश होके बैठ जाओ। लेकिन खाना पीना कुछ नहीं है, ना कोई ईयरफोन लगाना है, और ना ही कोई मैं तो ये कहूंगा, मुंह पट्टी वगैरह भी लगाते हैं जैसे कुछ साधना भी कर रहे हैं, तो ना लगाएं। कारण क्या है कि हमें ना मॉर्निंग के अंदर अपनी वेन्स को ओपन करना है, जो दब गई हैं। कई बार हम कोई चीज वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ तो उससे दब जाती हैं वो, है ना। तो हमें इनको सबको ओपन करके वो करना है। और कविता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। हाँ अच्छे हैं, और थोड़ा कोल्ड है, कॉफ है सिर्फ, बाकी हम्म। ठीक। ओके। कोल्ड का करो, वही सूर्य सवर चलाओ, सूर्य मुद्रा करो, आपको बताया है, ये वाली सूर्य मुद्रा करो। नहीं, वो कॉफ आता है रात को सिर्फ, नींद ठीक से थोड़ा कॉफ ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन पूरा ठीक हो गया है, जनरली कोल्ड तो ठीक हो गया, लेकिन रात को कॉफ है सोते चलो, समय। कोई नहीं। यदि ज्यादा आपको लगे ना, ठंड वगैरह ज्यादा है, तो 2-3 मैंने मुद्रा बताई थी। एक तो सूर्य सवर चलाना है ना। दूसरा, ये आप सूर्य मुद्रा कर सकते हैं, इस टाइप से, है ना। और तीसरा क्या है, ऐसे करके बैठो। ठीक है। और एक ये भी कर सकते हैं, जैसे रात को दूध वगैरह पीते हैं, तो उसमें हल्दी का दूध पीना शुरू करो। हाँ, 1 चम्मच हल्दी उबाल ली, हाँ, दूध उबाल के आप पियो। वो भी एक इस समय जो है बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी को मजबूती है, हड्डियों को भी बेनिफिट मिलता है। और जो हल्दी होती है वो गर्म होती है, तो ठीक गर्म है। होगी तो बॉडी को चाहिए इस समय, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है इस समय। इसमें ये वाली चीज, और कोई भी ले सकता है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा, बड़ा, कोई भी अपने हिसाब से वाली चीज ले सकता है। एक तो सभी बिल्कुल अपने हिसाब से आसन पर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, और सारा ध्यान सांसों पर लगा लें। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, सारा ध्यान सांसों पर। सर नमस्कार। नमस्कार। आ गए सर। एक 2 मिनट रुको बस।
कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। महसूस करो जो भी आप सांस ले रहे हैं, आपकी नोस्ट्रिल को, उसके फ्रंट पोर्शन को टच करती हुई बॉडी के अंदर जा रही है। महसूस करो कि एयर जो है नोस्ट्रिल के अंदर के पोर्शन को टच करती हुई जा रही है। महसूस करना है कौन से नोस्ट्रिल से एंटर हुई, राइट से या लेफ्ट से। ठंडी है, नॉर्मल है, गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है। कौन सी नोस्ट्रिल से एंटर होकर बॉडी के अंदर जा रही है। तो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो एक तो वीडियो ऑन रखें और बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपनी ज्ञान मुद्रा बना लें अपने आसन के हिसाब से। और महसूस करना है कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। कौन से नोस्ट्रिल चेक नहीं करना, सिर्फ हाथों, सिर्फ अपने आप महसूस करना है कि हमारी जो नोस्ट्रिल है, जो नोज है, कौन से पार्ट से टच करती हुई जा रही है। ना ही सिर ऊपर की तरफ, ना ही नीचे की तरफ, ना गर्दन झुकानी है, ना ऊपर लेके जानी है, अपने सामने बिल्कुल, बिल्कुल सामने सीधी रखनी है। तिरछापन नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बिल्कुल सामने, आरामदायक मुद्रा है। सिर्फ ये महसूस करना है कि सांसें अंदर जा रही हैं, नोस्ट्रिल से, कौन से नोस्ट्रिल से एंटर कर रही हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, आसपास की जो भी आवाज है, सिर्फ घड़ी की आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए, अदरवाइज कोई साउंड नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान केवल सांसों पर।
महसूस करो कौन सी नोस्ट्रिल से एयर एंटर हो रही है। साथ में देखो कि एयर का टेम्परेचर क्या है। केवल महसूस करना है। और वो भी महसूस कहाँ से करना है? नोस्ट्रिल से। हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, सिर्फ फीलिंग लेते चले जाओ कि आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। अब सभी चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है और उसको लिखना है। चेक करने के मैंने सबको तरीके बताए हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ, कल थोड़ा सा डाउट रहा सभी को। सबसे पहले ये तरीका होता है नोस्ट्रिल के नीचे, और कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता चेक करने के बाद भी कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। वो डिपेंड करता है उस समय कौन सा एलिमेंट चल रहा है। कई बार यदि फायर एलिमेंट है तो क्या है, अग्नि, यानी कि गर्म होता है, तो गर्म में हमें महसूस नहीं हो पाता कि कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। यदि अर्थ एलिमेंट चल रहा है, आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है, तो आपको पता चलेगा। तो लेकिन ये जो चीजें हैं काफी आगे की हैं। अभी सिर्फ हमें कोशिश करनी है कि हाथों से, वैसे तो जो सुबह की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि सेंस करना, एक एक जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी चीज करें, एक एक का मीनिंग है। ये मीनिंग आपको ना थोड़ा सा आप आगे चलेंगे जब आपको महसूस होगा। हमें वो पावर्स अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करनी है, सेंसर जो है वो एक्टिवेट करने हैं, कि बिना हाथ लगाए हम ये सेंस कर लें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है ना। तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर ऐसे नोस्ट्रिल के ऊपर हाथ रखें और चेक करें कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है, तो हमें पता चलेगा। ये अभ्यास का तरीका है। इसमें 3 तरीके होते हैं। यदि आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सूर्य स्वर, उसको लिखेंगे SU। यदि आपका लेफ्ट चल रहा है तो लिखेंगे चंद्रमा, लेफ्ट का मतलब चंद्रमा, CH। यदि आपके दोनों चल रहे हैं यानी कि सुषुम्ना, SH। तो सभी लिखना पड़ेगा उसमें। किसी को स्वर चेक करने में किसी तरह का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर ले, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। और आज जो है एक्सरसाइज हमारे टीम लीडर हैं ऋषि गुलाब जी, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। कुछ लोग तो जानते ही हैं। जी बताएं, जीवनलाल जी बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ओपन करें पहले। लेफ्ट लेफ्ट चलता है या राइट चलता है, मुझे ख्याल नहीं आता है। आप दोनों उंगलियों को ऐसे रख लें नोस्ट्रिल के नीचे। सांस को लंबा खींचो, लो और छोड़ो, सांस खींचो, सांस छोड़ो, सांस खींचो, सांस छोड़ो।
तो आपको एक साइड का ज्यादा प्रेशर नजर आएगा, एक साइड का कम, या नाखून दोनों पे आता पे। है तो नहीं ख्याल आता है। जी जी। नाखून पे आता नहीं ख्याल आता है। नाक, नाखून पे हवा लगती है तो ख्याल नहीं आता है। आप ये वाली छोटी उंगली ले लो, छोटी वाली उंगली ऐसे करके, झटके से सांस छोड़ो। नहीं तो जरूरी नहीं, उंगली टेढ़ी कर लो। जो भी आपका ऐसा पार्ट है जहां से आप सेंस कर सकते हैं उसको कर लो। दोनों तरफ आता है। कोई बात, दोनों आ रहे तो इस समय दोनों चल रहा है। और यदि आप कहते हो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो सिंपल सा है, एक पेपर ले लो, पेपर की दो पतली पतली वो काट लो, मतलब ऐसे ऐसे जो दो टुकड़े ले लो और नोस्ट्रिल के आगे रखो, आपको पता चल जाएगा। हाँ ये वाले, बस ये दो रख लो और दोनों नोस्ट्रिल के आगे रख के देखो, एक पेपर ज्यादा हिलेगा एक कम, तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। नो नो नो, ऐसे 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 पेपर ऐसे दो पीसेस करो। हाँ ये चीज, ये नोस्ट्रिल के नीचे रखो बिल्कुल, और सांस खींचो और छोड़ो। एक पेपर हिलेगा एक नहीं हिलेगा, या एक ज्यादा हिलेगा एक कम हिलेगा। जोन सा हिल रहा है वो आपका नोस्ट्रिल चल रहा है ना। सही है। ऋषि गुलाब जी, मैं जी ऋषि सर। गुलाब जी के बारे में आपको बता रहा था। ये हमारे साथ पिछले 20 साल के साथ जुड़े हुए हैं, और टोटल प्रैक्टिकल के अंदर इनका एक्सपीरियंस है। हम लोग सारा प्रैक्टिकल ही करते हैं, क्योंकि हम ये चीज मान के चलते हैं कि जब तक हमें खुद प्रैक्टिकल नहीं आएगा, हम किसी चीज को सेंस नहीं कर पाएंगे, जब तक ये क्लासेस हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं, जीरो हैं। आपने बहुत जगह क्लासेस ली होंगी और काफी मेरे पास फोन्स भी आते हैं कि हमने ऑलरेडी सीख रखा है, लेकिन जब उनसे प्रैक्टिकल बात की जाए तो प्रैक्टिकल बिल्कुल जीरो। और यहाँ पर क्या है, सब कुछ प्रैक्टिकल ही है, क्योंकि पहले ये सेशन होगा, उसके बाद हम तत्वों में जाएंगे। तो मेन ये वाला सेशन हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि इतनी सेंसिंग होनी चाहिए कि हमें पता चले कैसे नोशिल चल रहा है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाओ, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जैसे हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर कब काफी लोग कल एक्टिव रहे, बहुत अच्छा तरीका है ये। एक ने डाला दूसरा अपने आप एक्टिव होगा। देखते रहो ग्रुप, और उसके अंदर अपने क्वेश्चंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं, अपने स्वर डालते रहो, है ना। ये एक अच्छा तरीका रहा कल के, कि मैं खाना खा रहा था, ये स्वर चल रहा था, तो उस समय पता चलता रहेगा हम कहाँ पर है, हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, हमारे कौन से सेंसर्स एक्टिव हैं। जैसे एक व्यक्ति ने डाला कि कल मैं लंच कर रहा था लेकिन मेरा चंद्र चल रहा है ना, तो इसका मतलब है उस समय उनकी बॉडी सेंस नहीं कर पाई। सेंस ना करने का मतलब है कि हमारी बॉडी को अभी जरूरत है वर्किंग करने की, तो हम ये वाली वर्किंग कर रहे हैं। और ये वर्किंग हम फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि सेंसर्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होते। करने को तो हम फटाफट फटाफट कर सकते हैं, और रिपीटेशंस भी जरूरी है इन चीज के अंदर, इसलिए ये रिपीटेशंस की जा रही है। तो ऋषि गुलाब जी लीजिए। ओम से स्टार्ट करेंगे ना सर। हाँ सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपना जो ओम बोलने से जो अंदर से हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो लंबे से लंबा ओम बोलने की कोशिश करेंगे। अगर जो ओम को नहीं समझ पाते हैं तो मैं एक बार आप लोगों के सामने बोल के दिखाता हूँ, फिर आपने दूसरी बार से ओम बोलना है। जैसे कि जो झुक सकते हैं झुक जाए, जो नहीं झुक सकते हैं ना भी झुके। मैन क्या क्या हमको सांस लेने में ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ती है कि हम लंबा ओम बोल सके। तो उसके लिए हमें फेफड़ों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और लंबा सांस अपने अंदर भरेंगे, और फिर धीरे धीरे ओम की ध्वनि निकालेंगे। जितनी सुंदर ध्वनि हम निकाल सकते हैं, जितनी लंबी निकाल सकते हैं, उतना ज्यादा बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलेगा। यानी कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाती हैं, उनको खोलने में मदद मिलेगी। जितना जल्दी उनको खोलोगे उतना जल्दी आपके शरीर का सर्कुलेशन अच्छा बनने लग जाएगा,
इम्यूनिटी पावर बढ़ने लग जाएगी। तो अब मैं आप लोगों के सामने बोल के दिखाता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने ओम बोलना है, जितना लंबा बोल सकते हैं। ओम बोलते वक्त अपना जो ध्यान है मन की आंखों से तीसरे नेत्र में कर लेंगे तो ओम और ज्यादा बेहतर बोला जाएगा। चाहे आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन ओम बोलते वक्त आप अपना केंद्र यहाँ पे बना लेंगे मन की आंखों से, और जितना लंबा ओम बोल सकते हैं उतना लंबा ओम बोलेंगे। अभी हम 3 बार ओम बोलेंगे रेगुलर। चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। अभी आप लोगों ने 3 बार ओम बोला, बहुत सुंदर। अब आपने क्या करना है, चौथी बार जब हम ओम बोलेंगे तो ओम की जो लंबाई होती है वो नाभि से 6 उंगल नीचे तक जानी चाहिए, कोशिश रहे। और अब की बार हमको सांस को रोकना है। जो लोग पहले जितना रोक चुके हैं, जैसे 20 वाले 30 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, 30 वाले 10 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। सबने धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। जो लोग आगे बढ़ाने में समर्थ रहते हैं कि हम कोशिश करते हैं वहां तक नहीं जाना पड़ते हैं, तो वो उतना ही समझे कि मुझे 40 तक जाना है, तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे हिला लेंगे। ऐसे हिलाने से क्या होता है, जहां पे हमारी रुकावटें होती हैं बॉडी में, तो वो नसें थोड़ी स्मूथ होके और एयर को आगे निकाल देती हैं। जो गैसें हमारे अंदर रुकी रहती है, कार्बोऑक्साइड है जो हड्डियों में रुकी रहती है या जहाँ पे भी होती है, तो ऐसे आप थोड़ा अपने आप को ऐसे हिला लेंगे। और जो आपने मन में सोच लिया कि अब की बार मुझे 40 तक जाना है, तो जाना ही है, तब आप इसमें आगे चल पाएंगे। अब की बार सांस रोकने का प्रयास करेंगे सभी, और अच्छे से अपने मन से जब तक इसको नहीं करोगे तो दूसरा कोई नहीं करवा सकता आपसे। चलिए अब चौथी बार में हम सांस रोकने का प्रयास करेंगे। ओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जो लोग 55 पे चले गए हैं, उन्होंने अब की बार सभी 60 तक जाने की कोशिश सभी करनी है। लिखें कितना आ रहा है, और स्वर भी चेक करते रहो। स्वर भी चेक करो और साथ में लिखो भी। अभी 1 बार 2 बार और करेंगे, 3 बार कंप्लीट होने के बाद लिखवाना। जी जी।
फिर से 3 बार ओम बोलेंगे, लंबा प्रयास करेंगे, और तीसरी बार में आपका पता चलता कि आपने कौन सा स्वर सही से चला और कितनी इम्यूनिटी पावर आप कंप्लीट कर पाए। यानी कि 3 का सेट लेके चलेंगे हर बार, तभी आप समझ पाएंगे, और 3 सेट के बाद अगला सेट चेंज करेंगे। फिर से मेरे साथ ओम बोलेंगे लंबा। ओ। अब इस ओम के बाद हमको सांस को फिर से रोकना है, और जो जहां तक पहुंच गया था, जैसे 55 वाला है, वो 60 तक जाने की कोशिश करेंगे। हर बंदा अपने अपने सांस को आगे बढ़ाएगा। ओ। बहुत अच्छे। अब की बार हम 2 ओम बोलने के बाद एक बार फिर से इसी को रिपीटेशन करेंगे, और हिलाते रहोगे आप, तो आपका क्या है, इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो कंधों की एक्सरसाइज होती रहेगी साथ साथ में, और आपका जो एयर का रोकने का जो स्टेमिना है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब फिर से हम 2 बार करेंगे, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। ओ। 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 जी। अब आप बताएंगे
कि पहले से आपको कैसा लगा और आप कहाँ तक जा पाए? हो गया। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी। सबसे पहले हमने इसी को समझना है। अब जैसे हम इसी चीज को करते हैं तो बार बार इस चीज को समझने की जरूरत यह है कि हमको इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाना है। बस इसका तात्पर्य यही है कि जो हमारी रोकने की जो स्टेमिना है, सांस को बाहर रोकने का जो पावर है, उसको बढ़ाना है। और दूसरा है, फिर हम इसके बाद जो दूसरी वाली क्रिया है उस पे काम करेंगे। इसमें सब क्लियर हो पाया? एक तो थोड़ा सा ना आप सभी लोगों को ना सेकंड के हिसाब से काउंटिंग करनी है। जी सर। क्योंकि यदि हम करेंगे 1 2 3 4 5 तो सभी की अपनी अपनी स्पीड हो सकती है। वैसे हम्म। सभी के यहाँ वॉल क्लॉक लगी होगी, अदरवाइज एक वॉल क्लॉक रख लो। सुबह का समय है तो टिक टिक की जो सेकंड की साउंड है वो आपको सुनाई देगी और सेकंड के हिसाब से ही हमें काउंट करना है और हर बार प्रयास करना है। जितना हम होल्ड कर पा रहे हैं उसके बाद हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है कि हर बार बढ़ते 5 जाना, से 10 बढ़ते हमें जाना। बढ़ाना है। तो इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। हम्म। होल्डिंग करने से क्या होता है, जो हमारी नसें हैं, जो वेन्स हैं, बार-बार क्या होगी, श्रिंक होगी, एक्सपैंड होंगी, श्रिंक होंगी, एक्सपैंड। जैसे पाइप है, पाइप को हम दबाते हैं, खोल देते हैं, दबाते हैं, खोल देते हैं। तो उसमें क्या है कि जब हम बार-बार करेंगे, जो कहते हैं ना ये बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होगी, आज यहाँ ब्लॉकेज होगी, स्टंट डल रहा है, ये डल रहा है। ये दिक्कतें आएँगी ही नहीं, आपके सामने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं आएगी क्योंकि आप पहले से ही उसको दबा के श्रिंक कर रहे हो, फिर एक्सपैंड कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, तो ये ब्लॉकेज खुल जाएगी और एकदम जो है आपका ब्लड का सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन ये खुलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ-साथ में लंग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी धीरे-धीरे वहाँ से हटनी शुरू हो जाएगी। जी, गुलाब जी। जी सर। अब सर अगला करेंगे, इसी तरीके से 3 बार ओम बोलेंगे और दूसरा करने के बाद हम तीसरा और चौथा भी साथ में करेंगे। ये सिर्फ हम एक बार करेंगे क्योंकि हमने एयर को जो छोड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ओम बोलने के बाद लंबा सांस लेके कुंभक करेंगे। लंबा सांस लेंगे, मैं एक बार आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ, फिर आपने करना। ओ इस तरह से आपने ओम बोलने के बाद लंबा सांस भरेंगे नोस्टल से और फिर अपने आप को निक को यहाँ लगा लेंगे और जितनी काउंटिंग आप कर सकते हैं मन ही मन क्लॉक के हिसाब से वैसे आप करेंगे। उसके बाद हम दूसरा चालू कर देंगे। अभी मेरे साथ करेंगे सभी, सभी मेरे साथ करेंगे। ओ
अब फिर से, अब जो सांस को हम बाहर छोड़ने में कंप्लीट पावर को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, या भर को रोकने में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके निदान के लिए हमने क्या करना है, पहले ओम बोलेंगे और फिर हम जिसका जो नोस्टल चला हुआ है, यानी कि किसी का राइट है किसी का लेफ्ट है, जो स्वर ओपन है, मान लीजिए हमारा लेफ्ट ओपन है तो हम राइट अंगूठा लेंगे और ऐसे लगा लेंगे। अब हमने करना क्या है, ओम के बाद इससे लंबा सांस लेंगे ऐसे, इस नोस्टल से पूरा लंबा सांस हमने अंदर भरा और भरने के 1 ही 2 सेकंड के बाद अब ये वाला लगाएंगे और इससे सांस को कंप्लीट रिलीज निकाल देंगे, एक्सेल पूरा निकाल दिया। और निकालने के बाद फिर हमने काउंटिंग करनी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने किया है, सांसों को बाहर छोड़ के रोका है, दोनों फेफड़ों पे प्रेशर जो डाला है, तो वो जो उसमें सक्षम नहीं है, तो एक एक से करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। यानी कि एक फेफड़े से सांस को बाहर छोड़ के रोकेंगे तो हम लंबे समय तक रोक पाएंगे। इसी तरीके से हमने अपने फेफड़ों के स्टेमिना को सबसे पहले बढ़ाना है, क्योंकि जिसका प्राण मजबूत होता है वो हर कार्य को अच्छे से कर लेता है। हमें यहाँ पे जो स्वरों की पहचान है वो इसीलिए करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, कि हमें अपने प्राण को मजबूत बनाना है, और जब तक हम अपने प्राण को मजबूत नहीं बना लेते हैं तब तक हम अधूरे हैं। तो अब सबसे पहले ओम बोलेंगे और फिर जिस नोस्टल से आपका सांस चल रहा है उससे लंबा सांस लेंगे अंदर, इनहेल, और फिर एक्सहेल दूसरे से छोड़ते हुए, और वहां पे रोकने की कोशिश करेंगे, और वहां पे फिर से आपने काउंटिंग करना है। ठीक है, समझ पाए जी? अब लंबा ओम बोलेंगे, ओ। बहुत अच्छे। अब एक बार से भी नॉर्मल। एक मिनट ऋषि जी, थोड़ा सा यहाँ पर क्या चीज करनी है, हम कुछ लोग ना ऐसे दबा रहे हैं अपने हॉस्टल को, ऐसे कोशिश करो जैसे डांट लगाते हैं ना किस चीज के, ऐसे नीचे से, इस चीज की प्रैक्टिस करो आप। हाँ, बस क्योंकि हम यहाँ से ये दबाते हैं वाला ना तो concept, ये हमारी नस भी ये सिर्फ दबती है। ये आपने लगाना है, यहाँ पे हाँ, टच करना है होता क्या सिर्फ। है, खासकर लेडीज के अंदर ना जो हमारी स्किन जो है बड़ी मुलायम होती है, तो आप यदि डेली ऐसे करेंगे तो क्या है, ये पोर्शन कई बार दब जाता है ना? तो हमें क्या है, नीचे से लेके ऐसे डांट लगाने, ऐसे हल्का सा टच करके, बस ऐसे ऐसे दूसरे पे, ऐसे ऐसे। तो ये प्रैक्टिस करेंगे क्या है कि बॉडी की शेप भी चेंज नहीं होगी और स्मूथ भी होगी और नसें भी खुलनी शुरू होगी। जी गुलाब जी। अब हम 3 बार से फिर से ओम बोलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप अपना हेयर कर लेंगे, अपना बता देंगे। अब हम जो जो पहले वाली जो प्रक्रिया है, अब हमने लेफ्ट हैंड हैंड से स्टार्ट किया था और राइट से छोड़ के हमने रोका था। अब हम उसी पोर्शन को दूसरी साइड से करेंगे, सेम। समझ गए?
जी चलिए। ओ सभी ने बोल लिया? अब लेफ्ट लगाएंगे, राइट नोज से इनहेल, लेफ्ट से फिर एक्सहेल करेंगे। अब ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। जी बहुत अच्छे। अब इनहेल एक्सहेल करने के बाद जब ओम बोलते हैं, तो जो कोशिकाओं पे हमने लोड डाला, उनको हमको बराबर करने के लिए जिस पोर्शन में हम पहले थे उसी में जाने के लिए हमें ओम का बोलना जरूरी होता है। जैसे कि अभी हमने एक्सहेल करके सांस को रोका तो अंदर हमें खिंचाव महसूस होने लगा, उसको हमने कंप्लीट करने के लिए फिर से 3 बार ओम बोलना है। ये प्रक्रिया अगर जो हम बराबर करते रहेंगे तो हमारे लंग्सों पे कोई लोड नहीं पड़ेगा और आने वाले टाइम पे उन पे खिंचाव नहीं है, क्योंकि उनकी पूर्ति गैल हो जाती है। जैसे हम कार्बोऑक्साइड वहां से निकालते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है ओम के बोलने से, कि सभी की सभी कोशिकाएं समूह तरीके से उनको एक्सहेल इनहेल कर एक्सहेल करके, और फिर जब हम ओम बोलते हैं तो तमाम वो चीजें अपनी कार्बोऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को अपने अंदर समा लेती हैं। इसी तरीके से जब हम बॉडी से कार्बोऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह ऑक्सीजन रखेंगे, तो हम लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारी हड्डियां मजबूत बनेगी और हेल्थ भी हमारी धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, यानी कि पांचों तत्वों का अनबैलेंस हो जाना। इससे आने वाले समय में डॉक्टर साहब बताएंगे हमें पांचों तत्वों को भी बैलेंस करना है। और जब हम पांचों तत्वों को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना यही है कि हम धीरे धीरे उन चीजों के ऊपर पहले से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम 3 बार ओम बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। आप ये देखो, कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरे मन से मैंने ओम को अच्छा बोला है, ये प्रयास आप लोगों ने करना है। जब तक आप अपने मन से संतुष्ट नहीं होंगे ओम बोलने में, तब तक कोई फायदा नहीं दिखावेगा। आप अंदर से मजबूत होने की कोशिश करें, अंदर से आपको अच्छा लगना चाहिए, तब आप अच्छा रहेंगे आगे से। अब मेरे साथ ओम बोलेंगे। मन से, जब तक आपका मन खुश नहीं होगा, दिल खुश नहीं होगा, आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो करने से कोई फायदा नहीं। जबरदस्ती अपना मन की आंखों से तीसरे नेत्र में ध्यान लगाएं और थोड़ा सा अपने शरीर को भी हिलाते रहे, कि उससे सूक्ष्म एक्सरसाइज भी हमारी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, चलिए अब फिर से हम करते हैं। ओ ओ ओ
बहुत सुंदर। सभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज हमने नॉर्मली 3 उसके अंदर हमने एक्सरसाइज की। पहली 4 हो गए सर। 4 हो गई, हाँ। पहली हमने क्या किया, देखो इस चीज़ का एक आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमने क्या किया है, उसका बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या हुआ, ठीक है? और इसको आप पूरे दिन प्रैक्टिस करो। खाना खाने के 2 घंटे का गैप ज़रूर रखो। पहले हमने किया, हमने इन्हेल ओम के थ्रू एक्सहेल, इन्हेल ओम के थ्रू एक्सहेल, है ना? फिर इन्हेल ओम के थ्रू एक्सहेल एंड होल्ड, ये एक्सरसाइज। और ये कंटिन्यूएशन में रखनी है, मतलब इससे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बोरियत हो रही। फिर दूसरी क्या करी, इन्हेल ओम के थ्रू एक्सहेल, इन्हेल ओम के थ्रू एक्सहेल, फिर इन्हेल एंड होल्ड। पहले हमने एक्सहेल करके होल्ड किया था, अब की बार इन्हेल करके होल्ड किया। फिर दूसरी एक्सरसाइज की, हमने अपनी नोस्ट्रल पे काम किया। भाई पहले मैंने क्या करा कि मैंने अपना लेफ्ट बंद कर लिया, राइट से इन्हेल किया, 3-4 सेकंड के लिए होल्ड किया और यहाँ पे फिर लगा के लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो एक्सरसाइज की वो मैंने पहले स्टार्ट इनहेल किया था राइट से, अब मुझे लेफ्ट से करना। अब मैंने लेफ्ट से इनहेल कर लिया, होल्ड किया और राइट से एक्सहेल किया। तो क्या हुआ, नसें जो हमारा श्वास है, पहले इनहेल यहाँ से ऐसे साइकिल घुमा, अब की बार ऐसे साइकिल। तो मैं जो कहता है नोस्ट्रल कभी बंद हो गई है, कुछ हो रही है, तो ये साइकिल घूमना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या है कि हमारे जो लंग्स हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको डिटेल में बताया। तो इस प्रकार से हमें ये वाली चीजें करनी है और इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। तो आज सिर्फ यही करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाए, क्योंकि बॉडी के अंदर हीटिंग भी शुरू हो जाती है ना? ज्यादा हीट भी नहीं लेके आनी। अभी आपका यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी अरुण जी बताएं। जी जी अरुण जी, हाँ अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ आराम से कर लीजिए, कोई नहीं। रेनू जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, जी रेनू जी बताएं। ये मेरे को सुबह सुबह है ना बहुत वो मतलब भारीपन और ये सब लगता है एकदम, इसके आप लिए रात को कौन सी करवट सोते हो? मैं लेफ्ट, ये अपने लेफ्ट कर। अच्छा, आप जब सुबह उठे तो आपका कौन सा स्वर चल रहा था मॉर्निंग में? मेरा अपना ध्यान नहीं है? ये राइट वाला। सुबह राइट चल रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, लेफ्ट। चंद्र 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 सूर्य चढ़ रहा था। आज सुबह चंद्र स्वर चल रहा था, हाँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जो मैंने कल चीज बताई थी उसको फॉलो करो आप, कि अच्छा खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त जो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। इट मेरा मीन्स क्या है, ज्यादातर चंद्र सूर्य चढ़ता है हाँ सर। आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, इसलिए आपको सुस्ती आ रही है, और ठीक है है। ना, पेट पेट में भी बहुत जलन जैसी रहती है, एकदम अंदर एकदम आग जैसी रहती है ये सर। अब भी रह रहा है या रूटीन में रहता है ये? नहीं, रूटीन में ही रहता है भाई। रूटीन में तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने कल आपको प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस पे रहना है आपको। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नहाते वक्त आपको सूर्य स्वर चलाना है। फिर ठीक नाश्ता किया, नाश्ते में यदि खाली लिक्विड ले रहे हो तो बात अलग है, यदि सॉलिड ले रहे हो तो भी सूर्य स्वर चलाना है। लंच के टाइम में सूर्य स्वर चलाना है, डिनर के टाइम में सूर्य स्वर चलाना है, और रात को सोते वक्त लेफ्ट हैंड करवट लेके ही सोना है। जितनी बार भी नींद खुले लेफ्ट हैंड साइड हो जाओ, ये धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मतलब राइट है ना सूर्य सर, मैं हाँ जी थोड़ा बिल्कुल, कंफ्यूज हो गई। राइट को सूर्य स्वर बोलते हैं, ठीक लेफ्ट को है, चंद्र स्वर बोलते हैं, ठीक। और जब दोनों चलती है उसको हाँ सुषुम्ना वो, स्वर बोलते हैं ना। हाँ तो ठीक उस है, हिसाब से आपको राइट पे ज्यादा वर्किंग करनी ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक नीरज जी। है। ओके। क्योंकि कल मैंने देखा ग्रुप के अंदर कुछ एडवांस क्वेश्चंस आ रहे थे, थोड़ा एडवांस की तरफ ना जाए, कोई इमरजेंसी हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस में न जाए कि धीरे धीरे स्टेप करेंगे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नीरज जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंद की वीडियो ऑन नहीं है सर अपनी?
सर अभी एक्चुअली क्या है, बेडरूम में ही हूँ, अच्छा इसलिए कोई लाइट बात ऑफ है। कोई बात नहीं, बताएं बताएं। सर मेरा राइट सॉरी बहुत पूरे दिन चलता है, मतलब मैंने चेक किया, मैक्सिमम मुझे एसिडिटी बहुत होती है, पेट में जलन, छाती में जलन। सर आपका राइट नहीं लेफ्ट चलता होगा ज्यादा। अभी फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ तो राइट ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। आप ना हम्म। ऐसा होता है अपना, आप अपनी लैब खुद हैं, आप ये समझो आप टेस्टिंग लैब है अपनी। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन का एक चार्ट बनाओ। ओके। यानी कि सुबह आप मान लो 6 बजे उठे, 6 बजे 7 बजे हम्म 8 बजे 9 बजे, ऐसे हर एक घंटे का चार्ट बनाओ और उसमें लिखो हम्म आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। उससे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है बॉडी के ओके। अंदर, है ना। हमारे ठीक है पुराने सर। बैच के जो मेंबर्स इसमें भी हैं, तो वो खुद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इन चीजों से कितना फर्क आता है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और भी है, जब हम्म आप फ्रेश होने जाते हो, यूरिन पास करके आते हो, उस हम्म समय भी अपने स्वरों का ध्यान रखना है। यानी कि ठीक। लिक्विड इन और आउट चंद्र स्वर, सॉलिड इन और आउट सूर्य स्वर। यानी ओके। कि जब आप यूरिन पास करने गए तो क्या करना है, हमारा चंद्र स्वर होना चाहिए। तो आपको लेफ्ट सॉरी राइट जो है नीचे से ऐसे बंद कर लेनी है और आपको यूरिन पास। हम्म यदि आपका ठीक है। चल ही रहा है चंद्र तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो ऐसे आप उसको बंद करो। ठीक है। आपकी बॉडी धीरे धीरे स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। आप जो कहते हैं बॉडी के अंदर जलन रहती है या कोई हम्म दिक्कत है, अपना आप दूर हो जाएगी। और ये एक लैब की टेस्टिंग है। यदि आप लैब पे अपना यूरिन भी टेस्ट कराएंगे तो सूर्य स्वर में पास किया हुआ यूरिन और चंद्र स्वर में पास किया हुआ यूरिन, दोनों की रिपोर्टें अलग अलग मिलेंगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल इतना फर्क आता है इन चीजों के अंदर कि सांस ही तो सब कुछ है, हमारी प्राणवायु। तो इन्हीं हम्म। चीजों को हमें समझना है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। अरुण जी, आपकी आ रही है, मेरी नहीं है, म्यूट। हाँ हो गया हो गया हो गया, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। अरे सर, हाँ बताएं, ओके सर। अब आ रही है, थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा कम चला पाते हैं कोई बात सर। नहीं। ये कर रहे हैं कि इसे ओम जिसे बोल रहे हैं, भर करके ओम बोल रहे हैं मुंह से, हम्म, तो कुछ तो सांसें निकल जा रही है। हाँ हाँ ताकि मतलब जरूरी है कि मुंह से बोलना है, अंदर अंदर नहीं बोल सकते हैं। सर, होता क्या है, हम जो ओम बोल रहे हैं ना, हम ओम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी हम हाँ। एयर को बाहर निकाल रहे हैं। हम जो अपनी बॉडी के अंदर कार्बन है, उस कार्बन को बाहर निकाल रहे हैं। ओके ओम सर। एक माध्यम है। जी अच्छा, जी हाँ। जैसे मैंने सांस लिया तो क्या है, मेरी स्पीड किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, मुझे पता नहीं चल पाए कैसे। ओम में क्या है, जी सर। एक ही जैसी स्पीड आती है। बोला ओ, तो स्पीड एक जैसी रहेगी। यानी कि मैं अपने बॉडी के अंदर जो हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन को जी जी। बाहर निकाला, तो उसकी स्पीड स्मूथ करने के लिए ओम का हमने सहारा लिया। यहाँ पे ओम का ओके। वो महत्व नहीं है, वो तो जी ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल रहा है, मिल रहा है। जी लेकिन जी जी हमारा जी हाँ। पर्पस नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल रहा है हमें। ओके सर, तो ओके सर। कोशिश करो ओम जी बोलते हाँ। हुए सांस को निकालो। हाँ, निकालने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ जब हाँ, ऊपर चढ़ा रहे हैं तो उस समय। अच्छा, नहीं दूसरा उस समय क्वेश्चन क्या सर करना, ये। उस समय तो सिंपल लेना है, उस समय नहीं बोलना। खाली सांस लेना जी है जी ऐसे। जी सर। सिर्फ सांस लेना ओके। है, ओम बोलते हुए सांस ही लेना। ओम ओके सर। बोलते हुए सांस को केवल छोड़ना है। सांस लिया जी हाँ। पूरा, ओके सर, ओके सर। ओके ओम ओके है। सर। दूसरा क्वेश्चन जिससे लिक्विड आप बोल रहे हैं, तो जैसे दूध वगैरह भी सब लेफ्ट से ही लेंगे? देखिए दूध ऐसा हुआ है, चाहे गर्म पानी, लिक्विड बोल दिए सर, समझ गए सर। मैं बताता हूँ उसमें। ऐसा होता है, आप सभी इस एज में हैं तो आप समझते हैं तासीर वर्ड जिसे हम बोलते हैं, तासीर, है ना। ओके सर। इस आइटम की तासीर क्या है, जैसे ओके पानी सर। है, पानी की तासीर क्या है, ठंडी है। जी जी हाँ, ओ। दूध है, यदि नॉर्मल दूध है तो उसकी तासीर ठंडी है। यदि दूध के अंदर कुछ मिक्स कर दिया जाए, जैसे बादाम का दूध है, तो तासीर जी चेंज जी। हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, ओके सर, है ना। ओके सर। ओ। हमने हल्दी मिला दी तो तासीर गर्म हो जाएगी। ओ तो तो यहाँ इससे पे पिया। सारी चीजें तासीर के ऊपर हैं कि आप किस तासीर की आइटम खा रहे हो। ओके सर, ओके जैसी सर। तासीर वैसा ही स्वाद। ओ।
है ना? किसी को तासीर का कोई डाउट है कि तासीर क्या होती है? जिससे जूस वगैरह, हैं? जूस जूस हाँ, जूस जूस हाँ। तासीर जूस क्या क्या है, है? यही तासीर। जूस में भी 2 चीज़ आती हैं। जूस में क्या है, यदि आप उसका बिल्कुल जूस निकाल लेते हो, तो वो ठंडे में जाएगा, जी 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 हाँ। है ना? यदि पल्प के साथ खाते हो, तो क्या सॉलिड में हो गया। जैसे आजकल का है, आज ठंड ज़्यादा है ना? ठंडक में क्या है, डायरेक्ट जूस नहीं पीते हम। क्या करते हैं, हल्का-सा पहले बर्तन गरम कर लेते हैं। ठीक बर्तन है गरम हाँ। किया, करने के बाद उस बर्तन में जूस डाल दिया वही वाला, और वो पी लेते हैं। उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। ओके सर। मतलब पहले हमने जूस निकाल लिया, नॉर्मल जूस निकाल लिया, ठीक है ना? अब यदि हम वो जूस पीते हैं, तो क्या ठंडक ज़्यादा होएगी और आपको हमें नज़ला जुकाम होने की शिकायत रह सकती है। लेकिन उससे तो मैं पहले इससे क्या करा, हमने जूस अलग निकाल लिया, बर्तन को तवे पे मतलब गरम कर लिया, गरम करने के बाद बर्तन हटाया, उसी के अंदर जूस डाला और वही जूस हम पी लेते हैं, तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है। और वही जूस यदि बच्चे को पिलाओगे तो ठंड नहीं लगेगी उसको कभी भी। ओके ओके सर, ओके सर। टेस्ट भी चेंज नहीं होता और लेकिन उसकी तासीर भी चेंज हो गई। तो आप पी सकते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे अच्छा लगेगा उस चीज़ का। दूसरा सी लास्ट सर क्वेश्चन जो है वो हुँ, अभी जैसे राइट चल शुरू किए थे स्टार्टिंग में, राइट हाँ, चालू करके किए थे, वो हाँ, धीरे धीरे दोनों बैलेंस हो गया, एक सुनार में आ गया, हाँ। तो उसमें कर सकते हैं ना सर? ऐसा होता है, मान लो जैसे आपका राइट चल रहा है, जब जी वो हाँ। लेफ्ट में चेंज होगा तो क्या है, ट्रेन ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, उसे पटरी चेंज करनी है तो पहले दोनों मिलेंगी जब ही चेंज होएगी। ऐसे ही जी हमारा जी हाँ स्वर हाँ। भी चेंज होता है। पहले राइट चल रहा और था, लेफ्ट में होगा तो पहले दोनों चलने शुरू हो जाएँगे, बीच में फिर जाएगा। और जितनी भी साधना की जाती है, हम भी साधना ही कर रहे हैं। जी 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 साधना सर। जो की जाती है, जहाँ में एकाग्रता हो जाती है, वहाँ पे सुषुम्ना अच्छा माना जाता है। इसीलिए कहते हैं जब भी आप पाठ करो, जाप करो, शांति वाली जाप, सुषुम्ना के अंदर बहुत अच्छी मानी जाती है कि हमारा लिंक सीधा परमात्मा से हो, तो सुषुम्ना जी अच्छा, सर, अभी ठीक है? तो वही चल रहा है सर दोनों। हाँ, बहुत बढ़िया, वो चीज़ बढ़िया, ठीक है? जी। तो 1 मिनट राजेंद्र जी? के बाद तुरंत चेंज हो गया, हाँ, राइट था, चालू हाँ, किए थे, जब हुँ। चालू किए तो जो है 1 मिनट के अंदर दोनों बराबर हो गया। हाँ, 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 हो जाता है, हो जाता है। वो ठीक है बॉडी सर। टू बॉडी डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी को किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, किस स्वर की रिक्वायरमेंट है। जी जी ये सर, जी सर। इंटरनल बॉडी डिपेंड करती है। इसलिए हमें बॉडी को जी स्मूथ बनाना है, उसको मॉडिफाई करना है अपनी बॉडी को अपने हिसाब से, जिससे जी मेरा जी स्वर जी। मेरे कब्जे में रहे। ये नहीं कि जो मर्ज़ी चल पड़े, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और ये कहते हैं ना, मन दौड़ता है, मन भागता है। इसी को ही जी कहते हैं जी। कि मन को अपने काबू में रखना। यदि मन को काबू में रखना है, तो सबसे पहले स्वर को अपने काबू में रखना होगा। जी सर, जी सर। जी, राजेंद्र जी। और आपके धन्यवाद वो के साथ साथ में गुलाब जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपसे जोड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुलाब जी। राजेंद्र जी। जी सर। जी। सर ये तासीर वाली बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन जैसे अपन चाय पी रहे हैं ना, तो चाय तो ठंडी पी नहीं सकते हैं, हुँ। तो चाय की तासीर भी गर्म मानते हैं। तासीर मतलब बॉडी को कैसा इफेक्ट देती है? नहीं, 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 नहीं। आपकी तासीर क्या है? एक व्यक्ति की तासीर क्या है, ये बताओ? मेरी ठंडी है, क्यों? लेफ्ट ज्यादा चलता ना, नहीं, 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 ऐसा नहीं। जब सर्दी किसी जल्दी भी हो जाती है। व्यक्ति का मेन स्वभाव कैसा है? स्वभाव क्या है व्यक्ति का? या पानी का स्वभाव क्या है? चाहे अग्नि ठंडा पे है। रख लो, चाहे कितना हम्म, मर्ज़ी गर्म हो जाए, होना तो उसे ठंडा ही है। तो उसकी तासीर क्या है? ठंडक है ना? अब जैसे जी चाय है, आप यदि नॉर्मल चाय पी रहे हो, तो मैं कहूँगा उसकी तासीर ठंडी है। लेकिन जहाँ पर भी हमने मसाला मिला दिया उसके अंदर, उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जभी तो कहते हैं आजकल जो है इसकी अदरक की चाय पियो। भई अदरक में क्या हो गया ऐसा? चाय तो चाय है, लेकिन अदरक मिला दिया, मसाला मिला दिया, तो हमारी बॉडी को हीट करनी शुरू कर देगा। यानी कि उसकी तासीर गर्म होती है। तो उससे तो स्वर भी गरम चेंज गरम हैं? उसका टेम्परेचर को देखेंगे या तासीर क्या? तासीर, टेम्परेचर नहीं। यदि हम चाय पी रहे हैं तो वो राइट से पीना है ना, राइट हाँ, नोस्टर राइट करना चाहिए।
नहीं, यदि सिंपल चाय पी रहे हो तो हाँ। आप लेफ्ट से भी पी सकते हो, राइट से भी पी सकते हो। तो जो सिंपल चाय वो तो गर्म पीते हैं, तो गर्म पी, आपने पी उसको ली, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपका। होता क्या है इस चीज के अंदर कंफ्यूजन है भाई, चाय तो लिक्विड है लेकिन वो गर्म है, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हमारी, ये सब डिपेंड करता है हमारी डाइजेशन के ऊपर, हमें अंदर जाके करना क्या है, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक बात है ना। यदि चाय के अंदर आपने अदरक वगैरह मिला लिया तो काफी देर तक हीटिंग क्रिएट करता रहेगा, बॉडी को हीट करता रहेगा, है ना। यदि आपने सिंपल चाय पी, सिंपल, तो वो क्या है, वो ठंडी ही हो जाएगी लास्ट में। तो डिपेंड करता है क्या, जैसे मैंने दूध की बात की कि मैं बादाम का दूध पी रहा हूँ, हल्दी का दूध पी रहा हूँ, नॉर्मल दूध पी रहा हूँ, या केसर डाल के दूध पी लिया, है ना। केसर क्या है, केसर गर्म होती है गर्म। ना। तो इसी हिसाब से तासीर चेंज करते रहते हैं, तो उसी हिसाब से पीना। इसीलिए तो कहते हैं कि हर 1 घंटे में जो स्वर चेंज होता है वो इसलिए तो होता है कि आपने कुछ भी किया, 1 घंटे के बाद जब सूर्य आया, फिर चंद्र आया, सूर्य आया, चंद्र आया। मैं आपको आगे और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि हमारे जो साधुगण है वो कैसे करते हैं, जो एक दिन में एक ही बार भोजन लेते हैं, उसी टाइम पानी भी, खाना भी, सब कुछ एक ही टाइम लेते हैं, उसके बाद लेते ही नहीं है, फिर भी हमारे से ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, चुस्त होते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं। ये चीज। हाँ सर, जी जी बोलिए। जैसे दही की तासीर कैसी होती है? इसकी दही, लस्सी। लस्सी यदि सिंपल है, नॉर्मल है, वो ठंडी होएगी। उसमें जैसे ही आपने मसाले डालने शुरू कर दिए, उसकी गर्म हो जाएगी। सर्दियों में तो आप जैसे डायरेक्ट दही खाते लस्सी, हो? सर्दी में दही खाते हैं लेकिन वो फ्रिज में नहीं रखते हैं, नहीं, ताजा ताजा दही खाते हैं। उसके अंदर आप वो नहीं डालते, मतलब जो जीरा है, मसाले हैं, वो डालते हो ना? हाँ, रोस्ट जीरा डालते क्यों डालते हैं। हो? पता नहीं। ये अच्छा लगता है तासीर टेस्ट। चेंज करने के लिए डालते हो। हमारी अच्छा, दादी, जीरा। हमारी नानी, परदादी ये तो करती थी, भैया हम्म। ठंड हो रही है, दही मत खाइयो, दही खानी है तो ये मसाले डाल लो, उनकी तासीर चेंज हो जाएगी, आपको डायरेक्ट जुकाम नहीं होगा। खाली दही खा लो सिंपल, जुकाम हो जाएगा। हाँ, जीरा तो डालते ये हैं। चीज है ना। तो आज का सेशन यहीं सर तक। एक और क्वेश्चन है। बोलिए जैसे बोलिए। वो आइसक्रीम आइसक्रीम में कुल्फी खाते हैं ना, सॉलिड रहती है। हाँ, कुल्फी खा रहे हैं तो क्या करेंगे? कुल्फी जो खा रहे हो, कुल्फी की तासीर क्या है, बर्फ की तासीर क्या है? गर्म है वैसे। बस, लेकिन लगती ठंडी है। हाँ, वही यदि तो। बर्फ को अपने हाथ में रख लो और बंद कर हम्म, लो मुट्ठी, तो कुछ देर में हथेली के अंदर फफोले पड़ जाएंगे, जल जाएगी हम्म। हथेली। लेकिन वैसे ठंडी होती है, हमें कुछ देर के लिए तो आराम करती है वो, लेकिन उससे डाइजेशन अच्छी हो जाती है। तो आइसक्रीम या कुल्फी को कैसे खाना? कौन आइसक्रीम से स्वर में? कुल्फी जो होती है ना, क्योंकि मेन ये ठंडक में आती है, तो हम इसको चंद्र स्वर में ही खाते हैं। लेकिन यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा है और बाहर से भी हमने ठंडक खाई, तो जुकाम होने का, नजला होने का डर ज्यादा होता है, हम्म। तो उसको हम उसको स्वर चेंज कर सॉलिड, लेते हैं, स्वर चेंज कर लेते हैं। सॉलिड सॉलिड मानते हैं ना सर आइसक्रीम? किसको? कुल्फी जो है सॉलिड में आई है। नहीं 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 नहीं, सॉलिड, कुल्फी को चबाना थोड़ी पड़ता है, हम्म। वो दिखने में आपको सॉलिड है लेकिन चबाना थोड़ी पड़ रहा है आपको, आपके मुंह में अच्छा गई लिक्विड बन गई, आपने बाहर उसकी शेप ही तो चेंज करी है, वैसे तो लिक्विड ही है। सर, लिक्विड तो हर चीज बनती है, जैसे अपन खाना खाते हैं, रोटी। उसको चबाते हो, चबा के लिक्विड बनाते हो, वो हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं। यहाँ तो बर्फ वैसे रख दो, आपकी लिक्विड वैसी हो जाएगी, आप रोटी रखोगे लिक्विड थोड़ी आएगी। समझ में आया सर, ठीक है, ओके। थैंक यू। हाँ, ये धीरे धीरे ना आपको जब एक्सपीरियंस आएगा ना, उस समय आपके सामने सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो सभी अपनी हाथ जोड़ के प्रार्थना मुद्रा के अंदर, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सवे सावणम,
ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो मंगलाणम च सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी ऊर्जा हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मेरे पूर्वजों को मेरा प्रणाम। संसार के सभी जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय, चाहे अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनियों में, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। ओम शांति। और एक अपने चेहरे पर अपने हाथ करें, चेहरे पर घुमाएं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने सेशन की एंड करें, प्यारी सी मुस्कान के साथ, खुश होते हुए। और दिन की शुरुआत बहुत आपकी सबकी अच्छी हो। और फिर कल मिलते हैं, और जैसे रूटीन कल रखा था उसी तरह अपना करते रहें। आपको सेशन कैसे लगा? आपको सेशन के अंदर कोई भी कमी नजर आ रही हो तो इमीडिएट व्हाट्सएप पे डालो। कोशिश रहेगी हम किसी भी तरह की कमी ना छोड़ें। आपको कुछ जो अच्छा लगा उसको भी बताओ, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसको भी आप बताएं। ठीक है, तो सभी को जय जिनेंद्र देव।